नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। नहीं है आप? तो यानी कि ये जो वीडियो में बताया गया झूठ कहा गया है। लोगों को जवाब देना पड़ रहा है जो कि बहुत भारी हो रहा है, इसलिए मैं मीडिया के सामने आया हूँ कि मैं अपना पक्ष रख सकूँ, ठीक है, ताकि लोग बार मुझे भी गलत ना समझे, उनको सच्चाई एटलीस्ट पता होनी। सीधे साधे लोग हैं और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ 12 से 13 साल से है, और हम लोगों ने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं है, और हम लोगों ने तो हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करी। उन्होंने फिर बीच में बचाव किया, ठीक है, लेकिन वो काफ़ी अपशब्द बोला उन्होंने कि तुमने 10th क्लास की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है, ठीक है, कि तुमने इसके साथ गलत किया है, तुम्हें इतनी बार समझाया, उल्टा जो भी उनके मन में आ रहा था। मैं हूं विशाल और इस समय मैं मौजूद हूं डबुआ कॉलोनी, जो कि फरीदाबाद का एक जाना माना इलाका है। लेकिन आए दिन यहां से बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आती है, लेकिन एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां पर गलतफहमी का शिकार हो चुका है एक परिवार। लेकिन इन्हीं की गलतफहमी दूर करने के लिए आज मीडिया की सहायता से इनकी गलतफहमी दूर करी जाएगी, और जो वीडियो वायरल हो रही है इनकी दरख्वास्त है कि उस वीडियो को वायरल ना करें। तो इस समय हम मौजूद है डबुआ कॉलोनी में और पीड़ित के घर पर हम मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? हरीश शर्मा मेरा नाम है। हरीश जी, क्या है मामला, क्या रहा है बात, एक बार आप संक्षेप में बताएं हमें। ये घटना एक हफ्ते पहले की कुछ आसपास की है कि एक गुड़िया है हमारे पास पढ़ती है पलक नाम की, तो उनकी शिकायत मेरे पास आई थी कि उनकी मेरे ट्यूशन के बच्चे के साथ में बात हो गई है कुछ, ठीक। तो मैंने उस पर एक्शन लेते हुए उन्हें ट्यूशन से निकाला, ठीक है। तो वो थोड़ा एग्रेसिव नेचर की हैं, तो मैंने उनको ऐसे ही थोड़ा सा हल्के से, ठीक है, थप्पड़ मार दिया, और मैंने कहा नहीं, मेरे को आपको रखना ही नहीं है, ठीक है, और मैंने उनको भेज दिया था। उसके बाद फिर उनको मैंने किताबें दिलवाई हुई थी, ठीक है, तो मैं उनसे किताब के लिए बोला था कि आप किताब वापस कर दीजिए, ठीक है। तो मैं उधर किताब के लिए, उन्होंने बोला कि ठीक है आप किताब लेने आ जाना, लेकिन वो लड़की ये घटना जिसको ट्यूशन से निकालने के बाद की, करीबन 3-4 दिन बाद की है। तो फिर मैंने उनको बोला कि किताब के लिए, उन्होंने बोला ठीक है आप ले जाइए किताब, ठीक है। तो जैसे मैं किताब लेने पहुंचा, ठीक, तो उधर मुझे कई सारे करीबन लड़कों ने घेर लिया जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ। ओके। हाँ, उन्होंने मुझे घेर लिया, मेरे साथ में खींचातानी करने की कोशिश करी और मेरे ऊपर ब्लेम लगाई कि लड़की के ऊपर, ठीक है, लड़की के लिए कि मतलब तुमने इनके साथ में गलत किया है, ऐसे काफ़ी मेरे को उधर घेर लिया था, ठीक है। अब लड़की की माताजी भी घर पे नहीं है थी, ठीक है, और उनके पिताजी भी नहीं थे, उनके साथ में हमारे अच्छे संबंध रहे, वो मुझे करीबन 8-9 साल से पहले से जानते हैं। तो वो थे नहीं, उनको मैंने फ़ोन भी मिलाया उस समय, वो फ़ोन पिक नहीं कर पाए, जिसकी कॉल डिटेल भी है मेरे पास में मेरे फ़ोन में कि मैंने उनको फ़ोन मिलाए थे। तो उसके बाद वो लड़की एग्रेसिव नेचर की थी, वो लड़के कौन थे, कैसे थे, लेकिन वो उल्टा बोल रहे थे। जस्ट मैंने अपने घर में अपनी वाइफ को बोला, वो तुरंत आई है, उन्होंने फिर बीच में बचाव किया है, लेकिन वो काफ़ी अपशब्द बोला उन्होंने कि तुमने 10th क्लास की लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया है, ठीक है, कि तुमने इसके साथ गलत किया है, तुम्हें इतनी बार समझाया, उल्टा जो भी उनके मन में आ रहा था XYZ, वो उस चीज़ को बोलते रहे। ऐसी एक वीडियो जो वायरल हो रही है, तो इसके अंदर कितनी सच्चाई है फिर? सर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ठीक है। उसमें वो सारे के सारे ब्लेम थे, लगाए गए थे, और उन्हें खुद नहीं पता, उन लड़कों को यही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है, मुझे वो नहीं पता कौन है, कैसे लड़के हैं। क्या आपने उनसे ये पूछा नहीं कि आपको क्या अधिकार है, आप अगर गलत किया है तो आप मेडिकल टेस्ट करवा लो, उसके बाद मुझसे बात करो? हाँ जी सर, मैंने उनसे बोला भी, ठीक है, मैंने, आप मेरी बात सुने तो सही, लेकिन वो इतने एग्रेसिव नेचर में थे, ठीक है, एक आध में भी ड्रिंक करके हुए था, ठीक है, और काफ़ी ऐसे मारधाड़ करने के उसमें थे। अगर मेरी वाइफ उधर नहीं होती तो मेरे साथ मारधाड़ भी होती जाती। आजकल नंबर चलाया जा रहा है 112, जो कि 10 मिनट में पुलिस आ जाती है, तो कोशिश नहीं करी प्रशासन से मदद मांगने की? सर हम सीधे साधे लोग हैं और मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ 12 से 13 साल से, है, और हम लोगों ने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं है, और हम लोगों ने तो हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश करी है, ठीक है। और सही बताएं तो वो बच्चा ही हमारे घर का है, ठीक है, हम उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। बच्चा एग्रेसिव नेचर का है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए इस समय पे स्टेप लिया जाए, क्योंकि उनकी मदर नहीं है जिनके साथ में हमारे अच्छे संबंध हैं, उनके फादर नहीं थे उस समय, ठीक है, और वो उस समय आ जाते, ठीक है, वो फ़ोन पिक कर लेते, ठीक, तो इतनी बात होती नहीं। लेकिन जैसे उनकी मदर आई, ठीक है, उन्होंने बातों को संभाला, ठीक है, उन्होंने उस लड़की को भी डांटा, अपनी लड़की को भी डांटा, ठीक, और इतने में वो लड़के जा चुके थे। लेकिन वीडियो बनाने वाला शख्स कौन था, कौन नहीं था, ये भी हमें नहीं पता, ठीक है।
और ये सारी बातें ऐसे ऐसे फिर उन्होंने गलत तरीके से जो गलत पॉइंट थे उन्होंने उन चीज़ों को नोट कर करके वो तो उसमें दिखाया, लेकिन जब उनकी मदर आई, ठीक है, सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ, वो उनमें से कुछ भी सामने नहीं दिया गया, लेकिन सिर्फ जो गलत पॉइंट उन्होंने बोले अपने तरीके से, ठीक है, मुझे डरा धमका करके, मुझे साइड में रख करके, एक इंसान के ऊपर 10 से 12 लड़के अगर उसके ऊपर खड़े हो जाएं अचानक और किसी को बात भी नहीं पता, ठीक है, और तो उस समय में मैं करता क्या। तो अब मैं इसलिए मीडिया के सामने आया हूँ, ठीक है, वो बच्चा भी हमारा है, फैमिली भी हमारी है, हम इनके हैं, ये हमारे हैं, हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम कभी कुछ गलत करना नहीं चाहते थे, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे की बदनामी हमारे घर की अपनी आप में ही एक बदनामी है। देखिए, गलत तो हुआ है आपके साथ, आप आगे कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपको नुकसान हुआ। नुकसान किस हद तक हुआ? नुकसान इस हद तक हुआ कि लोग बाहर जो हैं, इसको कोई भी गलत चीज़ होती है बहुत जल्दी से स्प्रेड होती है, लोगों के व्हाट्सएप पे ये गलत तरीके से वीडियो भेजी जा रही है, ठीक है। इससे पहले हमारी एक बीच में वीडियो बनी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़की ने अपने संज्ञान दिए थे, मदर ने अपने संज्ञान दिए थे, मैंने अपने संज्ञान दिए थे, उसमें कैसा नहीं है, उस वीडियो को वायरल नहीं किया गया। यानी कि सकारात्मक चीज़ वायरल नहीं हो रही, नकारात्मक को ही आगे बढ़ा रहे हैं, नकारात्मक को आगे बढ़ाया, ठीक है। ये हर चीज़, ये हर जगह फैलाई गई है वीडियो, ठीक है, यहाँ तक कि मेरे स्कूल तक में भी फैलाई गई, और फिर इसका मेरे ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है, मुझे लोगों को जवाब देना पड़ रहा है, जो कि बहुत भारी हो रहा है। इसलिए मैं मीडिया के सामने आया हूँ कि मैं अपना पक्ष रख सकूँ, ठीक है, ताकि लोग बार मुझे भी गलत ना समझे, उनको सच्चाई एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आज के युग में जब तक आप सच्चाई के साथ में नहीं आओगे तो आपको कोई सही नहीं समझेगा। और लड़की के द्वारा जो है आक्रोशित जो है वो यहाँ पर घटना देखने को मिली है, और यहाँ पर हरीश जी से बात की तो उन्होंने पूरा मामला बताया, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दूसरे पक्ष की भी पूरी बात सुननी चाहिए कि उनका क्या कहना है पूरा। तो लड़की की माता है और लड़की भी यहाँ पर मौजूद है, तो एक बार उनसे भी बात करना चाहेंगे। बेटा, जो भी सर ने कहा क्या बिल्कुल सत्य यही है? हाँ, यही सच है, बिल्कुल सच है। हाँ। तो मतलब ऐसा क्यों ब्रेन वॉश किया आपका, या फिर किसने दबाव डाला, ऐसा क्यों किया, आपसे एक बार पूछना चाहेंगे बस। नहीं, बस मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, तो बस गुस्से में आके मैंने ये सब कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वीडियो बन रही है, अगर मुझे पता रहता तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। वीडियो में बताया जा रहा था कि मतलब आप प्रेग्नेंट हो, तो क्या सच है ये? नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं है आप, तो यानी कि ये जो वीडियो में बताया गया झूठ कहा गया है? झूठ है। ओके, आप माता जी हैं बच्ची की, तो आपको कब पता चली, और जब आपको पता चली तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रही उससे? हमारे पास फ़ोन इन कर रहे थे, मैंने फ़ोन नहीं देखे, मैं कंपनी में थी। जब मैंने फ़ोन देखी तो फ़ोन मैंने उठाई और तुरंत भाग के आई। जब लड़कों की पहचान बता सकते हैं आपकी, लड़के आखिरकार थे कौन, या आपके स्कूल के थे, आपके साथ के थे, या कैसे? नहीं, मैं उन सब में से किसी को नहीं जानती, वो बस गली मोहल्ले आस पड़ोस के ही थे, ऐसे ही थे। बस, मतलब ज़्यादा कोई मेरे उनसे कोई है नहीं कुछ। तो दोस्तों, ये सारा मामला आपके सामने ला दिया गया है, लेकिन अब ज़रूरत है आपकी, जो इस समय हमें लोग देख रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स हमें देख रहे हैं, फरीदाबाद के जितने निवासी हैं वो जो हमें देख रहे हैं, वो इस वीडियो को आगे से आगे बढ़ाएं, क्योंकि गलतफहमी का शिकार हुआ है ये परिवार, और किसी ना कहीं ठेस पहुंची है इनके चरित्र को, और कहीं ना कहीं ये भी समाज के लिए बहुत गलत बात है, क्योंकि एक युवक जो कि 20 साल से अपनी इज़्ज़त बनाने में लगा हुआ है, 20 सेकंड नहीं लगते हैं उसकी इज़्ज़त की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो शहर में ऐसी वारदातें कई बार सामने आती हैं, लेकिन गलत चीज़ों को, नकारात्मक चीज़ों को आगे बढ़ा दिया जाता है, और सकारात्मक सोच की तरफ लोग नहीं बढ़ते हैं। आखिर क्यों खाली लोगों को हर वक्त मसाला ही चाहिए होता है। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए देखो फरीदाबाद। नमस्कार।